गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, यहाँ से निकले पार पड़ेगी और ई वो निकलन का प्रॉपर वे आपके पास है। और देर ना लाओ, तुरंत काम करो, चलो सतलोक चलेंगे जहाँ सदा सुख रहेगा आपको। अब क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सतलोक को, सचखंड को परमात्मा ने सुख का सागर बताया है। जैसे समुद्र में जब चले जाते हैं बहुत दूर जहाज के माध्यम से, तो समुद्र में जल के अतिरिक्त कोई चीज दिखाई नहीं देती, वो सागर कहलाता है। तो सतलोक के अंदर सुख के अतिरिक्त और कोई वस्तु नजर नहीं आओगी आपने, वो सुख सागर है। अब सुख सागर किसको कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, जैसे दास के साथ तो बहुत बार बनती हैं और पहले भी होता था। एकांत स्थान पर जब होता, एक ऐसी हिलोर उठती अंदर हृदय में, कोई भी कितना दुखदाई व्यक्ति हो, कोई किसी प्रकार की टेंशन हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाती। सब अपने से लगते हैं और चाहकर भी उनके प्रति कोई हेट नफरत बन ही नहीं पाती। तो वो मेहर की लहर उपजी थी हृदय में, मेहर की लहर थी। वह कोई बुरा नहीं लगे था, कोई किसी में दोष दिखाई नहीं देता। तो फिर उसके जाने के बाद जैसे थे वही सारे खचड़ा भर जाता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं उस सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे, कोई वहां बुराई कर ही नहीं सकता। जैसे छोटे बालक हैं 3-4 वर्ष के, इनमें विषय विकार होता ही नहीं, चाह कर भी नहीं हो सकता। तो वहां जा करके हमारे अंदर जो क्रोध है, बकवाद है, लोभ है, ये कति खत्म हो जाएंगे। और ऐसा ही आपका जीवन होगा, ऐसा ही नर नारी करके वहां पर सृष्टि है, वहां जो परिवार होगा, जो सुख वहां पर है वो यहां हो ही नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तो वो सुख वहां पर भी आपको सदा बना रहेगा। तो कहने का भाव है, संकेत ही समझना चाहिए। तो हमने यहां बकवाद सब त्याग कर एक राम नाम पर लाग के सतभक्ति पर उस सुविधाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। या तो ये रेडी नहीं चे कितना सुख हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, वो सुख न के चाटक आज मंत्री है और कल कुत्ता बढ़कर संतरी गली में घूम रहा होगा, क्या फायदा इसका? इस सच्चाई से परिचित होकर, इन दुखों से, इस काल के जाल को से परिचित होकर फिर परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। ये दाव है आपका। कहते समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। सिर पर पांव रखना, पूरी स्पीड तो भागना। जैसे पीछे कोई आपत्ति हो, जैसे पागल कुत्ता देख ले को तेरी तरफ भाग रहा है और वो स्पीड खींच ले, तो उस तो डबल स्पीड तो भागे पार पड़े उस तो बचने के लिए, या ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उसकी रेंज ना हो। तो ये काल एक पागल कुत्ता हमारे पीछे लग रहा है। अब इससे बचने के लिए कहते समझा है तो सिर दर पाओ, यानी डट कर भक्ति कर, बुराइयां तो दूर रहे, मर्यादा तोड़िए मत, ना तक फिर काल खा जाता है। और बहुत ऐसा दाव, अब ये दाव है आपका, ये गोल्डन चांस है, ये भक्ति का मिलना, इसमें मनुष्य जन्म आपको प्राप्त होना और इस दास का प्राप्त होना। ये योगों पाचा संयोग जुड़ा करते हैं।
जो आज आपके जुड़ गए। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी, जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। फिर बताते हैं, भाई दुर्योधन से राजा होते, संग एकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। भाई 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनि सुअर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनि सुअर खाए। एक सपुत्र उतान पात का, परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। कबीर साहब कहते हैं, या तो माता भगत जन, या दाता या सूरी। ना तो रह ले बांजड़ी, क्यों व्यर्थ गवावे नूरी। ओए होए। कबीर साहब कहते हैं, कह तो माँ भगत जन संत पैदा करे, या दानवीर पैदा करे, दानी दाता, और या सूरवीर हो। ना तो कहते हैं इस ताची बांझ बली, क्यों व्यर्थ गवावे नूर। अपने शरीर का भी नाश क्यों करे, ये कूतरू पाल पाल के। अब कहने का भाव ये है, जैसे 60,000 सगड़ के राजा सगड़ के 60,000 उसने पुत्र मांगे, पुत्र ना थे। एक तपस्वी था, उसकी उसने साधना की, उसने उसको 60,000 पुत्र दे दिए। अब देखो पुण्यात्माओं, वो तपस्वी कुछ नहीं दे सका था, उसने अपने कई जन्मा का कोटा उनको दान कर दिया। अब वो कभी जन्म मनुष्य का होगा उसका, तो निसंतान मरेगा और दुनिया के ताने सह सह करके वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। इस काल के जाल को कबीर साहब के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको मिले थे और उनके द्वारा अमृतवाणी कोड वर्डों में है, उसको तो आप जन समाज समझ नहीं सका। इस दास को अबुदी जी कबीर भगवान ने तो इस सारे ज्ञान को समझा के निर्णय कर रहा आपके सामने कि ऐसी दुर्गति होती है। हम सोचो उसने पुत्र दे दिया, उसने तो अपना सारा कोटा नाश कर दिया, क्यों भक्ति का आदमी तो था ही नहीं। जब डले ढोरा तपस्या करता था, उसके अपने भूत भविष्य के सारे द्वार बंद कर लिए। जो यहाँ के लोक में एक बहुत उत्तम बात मानी जाती है, पुत्र हो, और कुछ सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के कुछ अंश तक ये एक दंत कथा लोक वेद बना रखा था इन नकली संतों ऋषि आचार्यों शंकराचार्यों और गुरुओं ने, कि भाई जिसका संतान ना हो, ना पुत्र ना हो, उसका तो मुंह भी ना देखा सुबह सुबह। और इस बात से वो जिसका संतान नहीं वो भी खूब परिचित होते हैं कि मैं निकलूंगा बाहर, अगर किसी ने देख लिया तो मुंह फेर लेगा, तेरे दर्शन भी नहीं करेगा। तो इसे नरक के जीवन को जीते हैं वो व्यक्ति फिर, क्योंकि ज्ञान तो ये है नहीं, ज्ञान तो अब शुरू होगा, अभी हुआ है ये, तो अब हम इस चीज से परवाह ही नहीं करेंगे। तो वो जीवन जिसने 60,000 पुत्र उसको वरदान कर दिया, उसने अपने 60,000 जन्मा की द्वार बंद कर लिया, नो भुगत का मरेगा ऐसे दुख तान्य सह कर। अब बात यह है कहने का, जो दास बताना चाहता है कि 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उतान पात का, परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। अब या तो माता भगत जने, या दानी दाता या सूर, अनाथ बांझ भली, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। जैसे क्या बताते हैं, राजा सगड़ के 60,000 पुत्र थे, फूला नहीं समावे काख पीटे।
उन्होंने ऐसी क्रिया शुरू कर दी। ये गलत गाइड करने वाले व्यक्ति भी कहते नीम हकीम खतराए जान। तो ये लंबी कहानी बन जाएगी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 60,000 सगड़ के पुत्रों ने, किसी ने उनको बता दिया कि एक तालाब बना दे छोटा सा, एक कुई बनवा दे, एक बगीची लगा दे, उसको एक अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य बनता है। तो राजा सगड़ ने सब पुत्रों से कहा, उन्होंने सोचा ये दाढ़ की दाढ़ बैठी या काम लाग जाके मैं इनके पुण्य बने। अब उन्होंने सारी पृथ्वी पर जगह जगह फैल गए और वो लगे खड्डे खोदन, तालाब बना दिया, कुई खोद दी, बगीची ला दी। फिर आगे चलो, एक घोड़ा रखते थे खुला, उस पे लिख दिया था कि हमारे कार्य में कोई बाधा करे तो इस घोड़े को पकड़ दे, फिर युद्ध करे। अब पृथ्वी ने, इस पृथ्वी का एक देवी होती है जो इसकी कंट्रोलर है, यह मिट्टी नहीं, इसका एक देव है जिसके अंतर्गत ये आती है। तो उस पृथ्वी को, देवी को चिंता हुई कि इसको सारी में खड्डे खोद देंगे तो इसमें खाओ कमाओ कैसे की जनता। विष्णु जी के पास गई एक गाय रूप बना के, गाय का मतलब है ऐसा है, और शरीफ पशु के रूप में। तब उससे कहा कि भगवान मैं तो जलावतन कर दी, क्या बात होगी, किसने कर दी कि 60,000 पुत्र हैं सगड़ राजा के, उनका शरण उठ रही है, उनकी धुन लग रही है, जगह जगह खड्डे खोद दिए, जनता के खावेगी। मेरा जो स्थान है वो कमाने खाने के लिए, बोने के लिए नहीं रहेगा। तो विष्णु जी ने कहा कि जा करता हूं इसका यत्न। उसने इंद्र को टेलीफोन कर दिया। इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई यज्ञ धर्म करके इतनी पुण्य ना कर ले जिसे इंद्र की पदवी उसको दे दी जाती है, इंद्र को पदरहित कर दिया जाता है। इंद्र को कहा भगवान विष्णु ने कि इंद्र कहाँ सोया पड़ा है तू, पृथ्वी लोक पर ऐसे ऐसे चल रहा है, तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने क्या किया, रात्रि में सगड़ के सारे पुत्र सारा दिन कस्सी बजाई, पड़ के सो गए। घोड़ा बंध रहा था वृक्ष के। इंद्र के स्वर्ग से आए 2 दूत, उन्होंने वो घोड़ा खोल के, एक कपिल मुनि नाम के ऋषि थे, वो बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे और उसकी पलकें जो हैं जमीन पर टिक गई थी। इतनी वर्ष की साधना हो गई थी, उसकी पलकें इतनी लंबी बढ़ गई थी, जमीन पर टिकी हुई थी। अब उन हलकारों ने, इंद्र के दूतों ने, अनुचरों ने वो घोड़ा खोल के कपिल मुनि की जांग का बांध दिया। पतली पतली टांग हो रही थी, जैसे वृक्ष की जड़ जमीन तबार दिख जाए, उनमें जगह होती है नू, उसका बांध दिया टांग का घोड़ा। अब सुबह सगड़ के पुत्र उठे, सभी उन्हें घोड़ा नहीं पाया। घोड़े की पद चिन्हों से देखते देखते वहां पहुंचे, घोड़ा बंध रहा है कपिल मुनि की जांग के। तो उन्होंने जाकर उस ऋषि के भाले, ये नुकीले भाले लाए दोनों तरफ नो। उन्हें तब अभिमान भारा था, ऋषि का हुआ दर्द। भाई किसने के, उसने पलक ठा के देखी क्रोध में, क्योंकि दर्द होया उसके, ये बाड़ो आंगली मार दे जब दर्द हो। उन्होंने न्यू करया, अग्नि बाण छुट्टे उसमें तो ऋषि की आंखों में तो क्रोध से, और 60,000 सगड़ के वही खत्म कर दिया पुत्र। अब परमात्मा कहते हैं अब यहाँ के यश हुआ, ये 60,000 पुत्रों की होने की काख पिटी थी, अब सगड़ मारे टक्कर रोन लाग रहा, पड़ा पड़ा है मेरे पुत्र मर गए। और उधर से ये काल की पुजारी है, कबीर साहब ने हर तरह का ज्ञान दिया है। क्या कहते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, ये चुन के शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेखे। ओए क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। किसने? उस चुनक ऋषिश्वर एक, जिसको ऋषि वर कहा करते थे, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, उसके ये काले कारनामे हैं कि 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। कहते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत है।
परमात्मा कहते हैं कि सच साधना ना करके, ये अन्य साधना करके ये चलती फिरते एटम बम बन जाते हैं, जिनको तुम ऋषि महर्षि मान रहे थे। अपना जीवन नाश किया और उस बेहतर सोनी सेना चुणक ऋषि ने उस मानदाता का नाश कर दिया। कहते हैं दे धारे जोरा माने चलती फिरती मौत है ये ऋषि। और फिर कहते हैं दुर्वासा को पेता समझन आई नीच, 56 करोड़ या 2 कटे वो मची ही रुधिर की कीच। इस ज्ञान के ऊपर बच्चों फिदा हो जाओ। सही बताता हूँ आपको भगवान के ज्ञान पर। अब कैसा निर्णायक ज्ञान दिया है कबीर भगवान ने। उन्होंने ये तत्व ज्ञान बताना चाहा था नकली इन आचार्यों ने, शंकराचार्य ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों, काजी मुल्लाओं ने कैसे सितम ढाए थे कबीर भगवान पे। वह कभी कथा सुनाया करेंगे, धीरे धीरे सुनाते भी रहे हम। ऐसे जुल्म किए थे, लेकिन मालिक ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो बच्चे उसके हैं और वो परमात्मा है। और वो काल के दूत ये करके साधना ऋषि बन गए, सिद्धियां के एटम बम लिए फिरे थे। जरा सा कोई टोक दे, छेड़ दे, उस सब एटम बम छोड़ देते सिद्धि का। कहते हैं दुर्वासा को पे तहा समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे या मची रुधिर की कीच। जरा सा मजाक किया था बच्चों ने जाके दुर्वासा से, बालक करे दिया करें, इतना बुरा श्राप दिया करें, ये दुष्ट हैं, तुम इनको ऋषि कोई राक्षस हैं। तो जिसने श्राप दे दिया तुम सारे यादवों का नाश होगा, इसका ढायत है। ये ऋषियों के काम है, ये तो दुष्टों के काम होते हैं। चाहे वचन से मार दे, चाहे गोली से मार दे, वो तो हत्यारा ही है। तो इसी प्रकार कहते कपिल मुनि का जाकर हींगा मनु भाले लगा दिए और कहा रे तू कैसे खोला हमारे घोड़े को। कपिल मुनि ने वो उठाई अपनी पलकें और कहते अग्नि बाण छूटे, 60,000 सगड़ के नाश कर दिए। अब क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। कपिल मुनीश्वर ने खा दिए। वह एक सपुत्र उतान पात का वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे जा और न ऐसा यस रे। कहते एक सपुत्र उत्तान पात का ध्रुव और परमात्म पद पाए और 60,000 सुगड़ के को बद्दी थे। कहते यही मार खा गए। अब जैसे आप जी ने लोकवेद सुन रखा था, ध्रुव पार हो गया, प्रहलाद पार हो गया, फलाना पार हो गया। और यदि हम बतावें कि रविदास पार हो गया, फलाना पार हो गया, वह थारा दच्चा नहीं, तो उन्हीं के उदाहरण देने पड़ते हैं कि जैसे ध्रुव पार हो गया आप मानते ही हो, तो परमात्मा ने उन उदाहरणों से समझाया है कि तुम भक्ति करने वाला एक का सपुत्र बतेरा और वो 60,000 का लंगार बता के काम आया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सत भक्ति करोगे ध्रुव से भी अच्छी पदवी पाओगे तुम, जो दास आपको बताने जा रहा साधना। तो उसकी तुलना करते हुए कहते हैं कह तो माता भगत जने और या दानी दाता या सूरवीर होता है, वो ना तो अत्याचार करया करे और ना किसी के कहने ते किसी को सताया करे। और यदि कोई किसी को दुख दे रहा होगा तो बीच में जाकर खड़ा हो जाएगा, खबरदार जब बकवाद करिए थे। तो कहने का भाव ये है दूसरे के दुख में दुखी सूरवीर हुआ करते हैं और कुरीतियों का विरोध वही लड़ा करते हैं, अत्याचारों के सामना वही क्या करते हैं। तो इसे तो आदमियों की भी आवश्यकता। और कहते ना तो माता बांझ रह ले वो अच्छी, अपना शरीर का नाश भी क्यों करे कुतरू पाड़ के, जो ना भगत हो और ना कोई दान धर्म करने वाला हो और ना कोई सूरवीर हो। कहते फिर वो तो वैसे ही है, बस काम चलाओ सरकार। तो क्या बताते हैं दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। अब दुर्योधन राजा 101 भाई थे, एक से एक बलशाली और 11 सोनी सेना साथ चले थी। अंडी पाक रहा था, कहते गीद भी दे ही नहीं खा सकी क्योंकि उसकी माँ की दृष्टि से वो पत्थर का हो गया था।
इतना भी पुण्य नहीं ले सका, कोई पक्षी पशु खाकर उसको दुआ दे देता, इतना कर्महीन बन गया था वो। कहते राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरना कुछ नहीं भाए। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरना कुछ नहीं भाए। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्ब पाड़ को आए मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। उन आत्माओं जो अमर कथाएं हैं वो आप तक पहुंची ही नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद की ही एक साख लेकर भगवान आपको भक्ति बताना चाहा है, क्योंकि आप इनको मुक्त मानते रहे हो। वैसे ना ध्रुव पार हुआ है ना प्रहलाद पार हुआ है। पार होने का तो टाइम में ईब आया है, चौथा युग में, और ईब सारे पार हो गए, सत साधना होगी और आपका मोक्ष होगा, आपका परिवार भी सुखी रहेगा। फिर क्या बताते हैं, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वह मृतक गौ जवाई। वन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। बन के सो बंजारा उतरे, 9 लख बालद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ, कनक माने सोने का, स्वर्ण का। कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गत पावे, वो मगर मुक्ति बिलासा। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कहते इन संसारिक अन्य जो राज पद को प्राप्त करके तुम यश प्राप्त करना चाहते हो, यो यश भी यूजलेस है। और भक्ति करोगे तो क्या बताते हैं कि जैसे आज तक परमात्मा के उन पुण्यात्माओं के भी यश पैरेलल चल रहे हैं। जैसे मीराबाई जी का यश है, ध्रुव प्रहलाद का यश है, रविदास जी का यश है, और कबीर परमेश्वर जी की एक दास भी, एक भगवान भी, एक अच्छे नागरिक भी, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका। वो स्वयं सारा ही कुछ तो ऑल इन वन है परमात्मा थे। तो कहते हैं काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे बाई। के और तो तुम जो यश है उन्हें भूल जाओ। और कबीर परमात्मा एक दानक दुल्हा गरीब से होते थे, लीला करके दिखाते थे। और केसों से बन जा रे जिसके, 9 लख बोलद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यश रे। अगर यश भी है तो इस भक्ति में वो यश है जो एक आदरणीय रहेगा सदा। और वो बच्चे भक्त कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, अपने ही स्टेच्यू पर मुत्ते नहीं गए। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ भी आपको सहारा मिलेगा तो भक्ति से, और मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे। असली यश वहाँ है कहाँ, शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नु। पुणात्माओं कलजा पटन हो जा दास का। तो ये बातें सुनकर उन महापुरुषों का क्या उद्देश्य था, आपके दुख न देख के वो आत्मा से रो के कह रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। तुम इन नकली यहाँ के यशों को सुख मान रहे हो, और कहते हैं जब सत भक्ति नहीं करी, परम संत की शरण में भक्ति नहीं की, तो गरीब दास ये वक्त जात है, ये समय आपके हाथ से जा रहा मनुष्य का। रोया करोगे इस समय ने, यो फिर नहीं मिलेगा।
समझा है तो सिर दर पाओ, और नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव। वो कबीर परमात्मा कौन है? जिनके गुण वेद भी गाते हैं, जिनकी महिमा कुरान शरीफ भी बतलाती है, जिनकी महिमा प्रत्यक्ष दृष्टा संतों ने भी की हुई है। वो कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। जुलाहा कबीर, दानक कबीर, ये परम अक्षर ब्रह्म है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा की परिभाषा का कैक है भी नहीं समझ सके आज तक, जब तक ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हमें ये तत्व ज्ञानहीन संत ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य जो भी भगवान की सतिथि बताते, हम सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। पुण्यात्माओं के आंखों में आंसू आते थे भगवान की चर्चा सुनकर, लेकिन वो काल की महिमा सुनाया करते थे और नाम भगवान लेते थे। आत्मा अपने पिता से जब से बिछुड़ी है, ये महाकष्ट उठा रही है। अभी पुण्यात्माओं, आप इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हुए हो, जिसमें आपकी बुद्धि इतनी मैच्योर हो जाएगी कि आप प्रत्येक संकेत को समझने लग जाओगे, तब आप परमात्मा को अच्छी तरह जान जाओगे। अभी तो आप ऐसी स्थिति में हैं जैसे कोई छोटे से बालक उठाकर किसी पेन को और कहता है पिताजी ये क्या है, तो पिताजी कहता है कि बेटा ये पेन है। वो कहता है पिताजी कहता पेन है, या दादाजी जो भी जिससे वो पूछ रहा है, फिर कहता वो फिर बताता है ये पेन है। तो वो कहता कहता उसको रख के और चला जाता है। उसकी बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं हुई है, इतनी विकसित नहीं हुई है, पिताजी ये बता क्या रहा है। और उसको अविश्वास भी नहीं, क्योंकि वो अपने फादर से पूछ रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही पेन है क्या वस्तु। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर उसको कहते हैं बेटा या बेटी, वो पेन ला उठा करके दौड़ा जाता है और पेन उठा के ला देता है, फिर नहीं पूछता ये क्या है। तो पुण्यात्माओं, अभी आपकी या ऐनी मिट्टी है, इस ऐ को मिटाने के लिए इतना ज्ञान दिया जा रहा है, सैकड़ों प्रमाण रखे जा रहे हैं आपके सामने। एक दिन आपकी या ऐ मिट जाएगी, क्योंकि ज्ञान से ही मिटेगी। वो क्या ऐ है? जैसे हम कहते हैं परमात्मा कबीर साहब है, आप सभी स्वीकार करते हो क्योंकि प्रमाण गणे दे दिए। फिर हम बताते हैं कि ये लोक यहां रहने का नहीं है, और ये परिवार जिसको आप मानते हो आपका नहीं है। ये परमात्मा के बच्चे आपके संस्कारवश जुड़े हुए हैं, और जो संपत्ति, जो घर मकान कोठी बंगले तुम बनाए बैठे हो, ये आपके नहीं है। लेकिन आप अस्वीकार भी नहीं करते। दास बोल रहा है क्योंकि आप मेरे शब्द के बच्चे हो, जिसे नाद के कहते हैं, और आपको ये अविश्वास भी नहीं है कि गुरुजी गलत कह रहे हैं। लेकिन यह बात आपकी ऐस स्थिति में है अभी तक, तो एक समय ऐसा आएगा आपको ये अपने नहीं, भगवान के संपत्ति दिखाई देगी, भगवान के ही ये सब जीव दिखाई देंगे।
फिर आपकी भक्ति भी दृढ़ बनेगी और आप निश्चिंत भी होगे, क्योंकि मालिक ने प्रत्येक की चिंता है। नौकर का जितना काम होता है नौकर उतना ही कर सकता है। उन बच्चों को जो उस मालिक ने देना है वो नौकर को दे देता है कि आप इनको ऐसे ऐसे सुविधाएं प्राप्त कराओ, तो वो नौकर का उतना ही काम है वो करवा दे। तो अभी हम मुखिया बनकर काम करा करते, फिर हम एक दास बनकर परमात्मा का जैसा भी जिसका रोल है, एक फिल्म है ये, तो इसमें जिसका जैसा रोल है उसको एक सुचारू ढंग से करें, भगवान से डर के करें, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, क्योंकि सब उस मालिक के बच्चे हैं। और इस मन पापी ने डांटे, जरा सा क्रोध होकर मन मान यू घर में कड़े मचवा दे 1 मिनट में, उसको ज्ञान से और परमात्मा के भय से उसको कंट्रोल करें। तो अब दास तो आपको बता रहा है कि आप यहां बहुत कष्ट उठा रहे हो और आप इस बात को सुन अवश्य लेते हो, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कष्ट कैसे उठा रहे हैं। कोई समझता है कि मैं बीमार हूं इसलिए कष्ट है मुझे, नहीं। यहां जो मूल कष्ट है जन्म और मरण का, ये भारी रोग है। उसके बाद 84 लाख योनियों में पशु पक्षियों के शरीरों में पुण्यात्माओं कैर टूट रहा प्राणी पे। अब आप मनुष्य हो और मानव शरीर में ही आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, और मानव शरीर में परमात्मा ने इतनी सुविधा भी दी है आपको कि आप अपने मकान झोंपड़ी डाल सको, गर्मी सर्दी से बचने के लिए पतले मोटे कपड़े की व्यवस्था कर सको। आप उसको छोड़कर आप भक्ति मार्ग से दूर होकर केवल यहाँ की संपत्ति जोड़न में और यहाँ कोठी बंगले बना के एक फोकट में मां बनाने की होड़ सी लगा लिया आपने, जो आपकी भारी भूल है। इस भूल को हटाने के लिए परमात्मा आए, पूर्ण ब्रह्म, अनंत कोट ब्रह्मांड के पालक, और एक झोंपड़ी में जुल्हा बनके हाथ से काम करके कपड़ा बुनकर एक लीला करके दिखाई कि यदि तुमने भक्ति में सफल होना है, अपनी इन मनोकामनाओं को, इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। समाज को देखकर आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। ये दूसरी बात है कि आप जैसी भक्ति करोगे वैसा फल तो आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अपनी सभी परंपराओं को जो हमने स्वयं बनाकर अपने पैरों में बेड़ी डाल ली, उनको अब समाप्त करना पड़ेगा। पैसों की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? बड़ी कोठी बनाकर महिमा हो जावे गांव में, नगर में, कि बड़ी कोठी है उनकी, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, बड़ी कार हो, चलिए तेरे संस्कार में होगी, ये तो हो ही जाएगी, और फिर हो जाती है मृत्यु। कोठी वाले की मृत्यु हो जाती है, कुत्ता बनकर उसी गली में बाहर बैठता है कीचड़ में, गर्मी और सर्दी में, ऊपर से वर्षा हो रही है, वो ठिठुर रहा है कोठी वाला बाहर बैठकर। कोठी में कोई अन्य ही प्राणी जो परमात्मा के बच्चे हैं वो भी निवास कर रहे हैं। कुछ दिनों में उनकी भी टिकट कटेगी, वो भी बाहर बैठेंगे गली में जो भक्ति नहीं करते। तो ये जो दुर्गति और भविष्य में होने वाले कष्ट आपका हरदम चित्त में रहने लग जाएंगे, फिर आप भक्ति कर सकते हो। ये जो दास आपको बता रहा है, क्योंकि सत्संग जो है एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें पहली कक्षा के बच्चों के लिए भी कुछ ज्ञान बताया जाता है, दूसरी के भी, तीसरी के भी है, मैट्रिक वालों को, 10वीं कक्षा वालों को, बीए वालों को, एमए वालों को, यानी अंतिम पढ़ाई वालों को भी हिंट दिए जाते हैं। तो इस सामूहिक सत्संग के अंदर सबको ज्ञान दिया जाता है और आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते थे और वहां आपकी मृत्यु नहीं होती थी, वृद्धावस्था नहीं थी, कोई रोग शरीर में नहीं था। आज कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता और सबकी होगी, पहले मर गया वो दूसरी बात है, और फिर बुढ़ापा भी, वृद्धावस्था भी होगी और मृत्यु भी डेफिनेट।
और हम फिर भी आंख मीचे बैठे यहाँ पर। तो अभी तक तो हमें इसका विकल्प नहीं था। अब परमात्मा ने विकल्प बता दिया कि जब तक इस शरीर में रहो, वो आपका मकान जो भी सीमित सा बनाकर रखो, ज्यादा बड़े की आवश्यकता नहीं। जैसा भी आपके संस्कार में कोई बड़ा भी बन गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी लोग दिखावा होड़ नहीं करे, एक दूसरे ने देख कर रीस नहीं करे इन बकवादों की। कोई विवाह करता है लड़की का, उसमें लोग दिखावा पता नहीं कितना ड्रामा करता है, पैंट बाजे बजवाता, ये बकवाद है सारी। तो पहले तो हम इनको सीमित करेंगे, फिर भक्ति बनेगी। पुण्यात्माओं, जो दास ज्ञान दे रहा है ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, किसी स्वार्थी व्यक्ति के द्वारा कोई नावल की कथा नहीं सुना रखी। खुद भगवान ने आकर के ये आपकी जो समस्याएं हैं ये खुद बताई हैं आकर के, और साथ में इसका समाधान बताया। और आप जी ने बहुत दिन हो गए यहाँ कष्ट उठाते ने। अब परमात्मा कबीर जी पिता हैं हम सबके, और आपके दुख को देखकर वो स्वयं दुखी रहते हैं। आपने गलती अवश्य कर दी, और जैसे एक सेब खराब हो जाती है, सेब विक्रेता को वो सेब बहुत प्यारी होती है, उसको पता है कितनी कीमती है, लेकिन खराब होने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसको बाहर फेंकना ही पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, हम उस सतलोक में रहने के लायक रहे नहीं थे, इसलिए परमात्मा ने हमें बाहर फेंकना पड़ा कि ये औरों को खराब ना कर दे। तो अब वो कितने दयालु हैं कि शायद इनकी बुद्धि ठिकाने आ गई हो, इतने कष्ट उठा करके अब मान जा मैं अब भी सीने के लगाकर सतलोक ले जाऊंगा अपने बच्चों को, वहां कभी दुख नहीं होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी। तो इसके लिए बताते हैं, यहां जो परमात्मा स्वयं आए थे, एक झोपड़ी में रहा करते, घास फूस की छात बना के, लकड़ों के टांग के, और उसमें 120 वर्ष रहे, और सारी सृष्टि का पालन करते थे। वो सारी सृष्टि के पालक हमें ये दिखाने के लिए कि यदि तुमने मोक्ष चाहिए, ये बकवाद छोड़नी पड़ेगी, समाज को नहीं देखना होगा, एक दास बनकर रहना होगा। एक गणेश सेठ की, वैसे तो भक्ति के लिए चाहे सेठ भी है, भक्ति वो भी कर सकता है जैसे धर्मदास जी थे, लेकिन मर्यादा के अंदर रहकर ही भक्ति की उन्होंने। तो वो परमात्मा हमें इसलिए दिखाने आते हैं कि भाई तुम ऐसे विश्वास करके देखो जैसे परमात्मा ने एक रोल किया। एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति, हैंड टू माउथ, कपड़ा जैसे रेजा कपड़ा बनाया करते थे, कपड़ा बन गया, और जो मेहनताना उनको मिला उसमें से एक परिवार का भी पोषण किया। परिवार कैसा था परमात्मा कबीर जी का? उनकी कोई पत्नी नहीं थी, उनके कोई माता पिता नहीं थे, उनके कोई बालक नहीं थे, क्योंकि हमारे को आज तक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ। हमने श्री राम, श्री कृष्ण, राजा दशरथ के पुत्र, इन राजाओं की ऐद और भगवान बना करके केवल इनकी कथाएं सुनी थी। जो परमात्मा की कथा हमारे सदग्रंथ बताते हैं, वेद सबसे प्रमुख माने गए हैं। तो जो भगवान लीला करता है, जो उसके गुण हैं, वो वेदों में वर्णित है, और वो वेदों में वर्णित जो लीलाएं हैं वो केवल कबीर देव ने, कबीर साहब काशी वाले धानक जुलाए ने कर रखी है। इस विश्व में किसी महापुरुष की ऐसी लीला नहीं जो वेदों से मिलती हो। तो कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। तो ये परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए इतने प्रमाण आपके समक्ष बताए जाते हैं। उनका परिवार कोई नहीं था, और उनके माता पिता या बालक नहीं थे। नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान निसंतान थे, पति पत्नी, और कबीर परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष सतलोक से आकर काशी शहर में लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। नीरू नीमा प्रतिदिन उस सरोवर में स्नान करने के लिए जाते थे। गर्मियों का मौसम था और परमात्मा को सरोवर में
कमल के फूल पर पाकर वो फूले नहीं समाई घर ले आई। फिर परमात्मा ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया तो दोनों बड़े चिंतित हुए। विशेषकर नीमा बहुत दुखी हुई और अंत में फैसला कर लिया कि यदि ये बालक मर गया तो मैं भी साथ मरूंगी। तब कबीर परमेश्वर बालक रूप में जो उनके घर पे निवास करते थे, उन्होंने प्रेरणा की भगवान शंकर से। भगवान शंकर अपने शिवलोक से आए साधु रूप बना के। तब नीरू और नीमा से उनकी समस्या का कारण पूछा, क्यों दुखी हो तुम? उन्होंने कारण बताया कि एक बालक मिला है। नीरू नीमा उसी जन्म में पहले एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। गौरी शंकर ब्राह्मण का, पुरुष का, और सरस्वती उस बहन का नाम था, उसकी पत्नी का। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, जिस कारण से वो अन्य ब्राह्मणों ने समाज से निकाल दिया था। पहले उनको दीक्षिणा मिलती थी, वो बंद होगी तो उन्होंने जुल्हाए का कार्य शुरू कर दिया था। लेकिन वो भगवान शंकर के दृढ़ पुजारी थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन पूजा वो अपने भगवान शिव की हृदय से किया ही करते थे। वैसे तो यथार्थ ज्ञान आपको जब होगा तो हजरत मोहम्मद जी तो थे, ये भगवान शिव के लोक के एक गण थे, पुण्यात्मा थी। भगवान शिव के लोक से ही आए थे वो भी। मुसलमान धर्म टोटली भगवान शंकर के ही उस गण के द्वारा बताए गए ज्ञान पर, उनके फार्मूलों पर वो अपना भक्ति मार्ग करते। तो भगवान शंकर ने आकर उनसे पूछा साधु रूप में, तब उन्होंने कारण बताया। नीमा ने कहा कि भगवान हमारे कोई संतान नहीं थी और हमारी आयु भी 60 वर्ष से ऊपर हो गई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने हृदय से पुकार की थी अपने भगवान शंकर की। उन्होंने मुझे कमल के फूल पर एक बालक दिया है। अब ये बच्चा कुछ खा नहीं रहा, ना पी रहा है, और ये मर गया तो साथ मरूंगी महात्मा जी। अब मैं इस विदाई के दुख को सहन नहीं कर सकती, ये बालक मुझे इतना प्यारा लगता है। शंकर भगवान ने कहा कि माई, वो दिखा तेरा बालक कहाँ है, लाना जरा बाहर। माई लाई नीमा उठा के, सोचा बालक को महात्मा जी के चरणों में डाल दूं, ये कुछ रहम कर दे, इनका जीवन बच जावे। इस उद्देश्य से नीमा ने भगवान शंकर के चरणों में बच्चा डालना चाहा, ऐसे चरणों में रखना चाहा, ऐसे आकाश में उड़ गए भगवान, और भगवान शंकर के सिर के बराबर में आके ऐसे स्थिर हो गया हवा में। नीमा ने सोचा कि इस बाबा जी में करामात बहुत घनी, मेरा बेटा उड़ा दिया, हवा में रोक दिया। तब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, इनसे कहो एक कंवारी बछिया ले आवे। उस कंवारी बछिया पर आप अपना हाथ रख देना आशीर्वाद का, वो दूध दिया करेगी। अब भगवान शिव ने जब देखा बालक आकाश में उड़ गया, शिव जी को तो पता था कि मैंने नहीं कुछ किया इसके, ऐसे कोई मेरा योगदान नहीं है इसके आकाश में उड़ जाने में। और ये बोल रहा है छोटा सा बालक, ये कोई महापुरुष है, सिद्ध पुरुष है। भगवान शिव ने ऐसा किया कि आओ मेरे पास, गोदी में आ गए परमात्मा, उनके हाथों में आ गए, जैसे बालक आ जाता है। फिर भी 2-3-4 बार उनसे बात करी और फिर कहा कि इनसे मैंने जो कहा वैसा करें। तब नीमा को भगवान शंकर ने कहा कि माई, ये बेटा तेरा मरने वाला नहीं है, देखो मैंने इसका हस्त रेखा देखी है, इसकी तो बहुत लंबी आयु है, ये जब तक चाहेगा शरीर नहीं छोड़ेगा, तू चिंता ना कर, ये मरेगा नहीं। नीमा ने कहा बाबा जी, महात्मा जी, इन सुखी सांत्वनाओं से मेरा दिल ना डटे, मेरी आत्मा जब मानेगी जब ये कुछ दूध पी लेगा। तो भगवान ने कहा कबीर साहब ने कि इनको कहो गाय ले आओ कंवारी। तब भगवान शंकर ने कहा जाओ एक कंवारी गाय लाओ नीरू, नीमा के पति से कहा।
नीरू गया और कुम्हार से एक ताजा बर्तन लाना, मटका, पात्र, छोटा घड़ा जिसमें दूध निकाला जाया करेगा। अब नीरू गया, एक बछिया ले आया और एक मटका ले आया छोटा सा, और छोटे छोटे बर्तन जो मुंह लगा के पीते हैं, कप टाइप मिट्टी के बना करते थे पहले, उनको हमारे यहाँ तो कसोरे बोलते हैं, वो भी ले आए। परमात्मा के आदेश अनुसार भगवान शंकर जी ने उस बच्चिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी। वो पात्र साफ करके नीचे रख रखा था, वो भर गया। तो उस प्रकार परमात्मा प्रतिदिन